नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइनिंग के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ट्यूरिंग मशीन डिजाइनिंग के लिए। अब इस वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक लैंग्वेज दिया गया है एल। एल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ डब्ल्यू। एल इक्वल्स टू क्या है? डब्ल्यू। सच दैट डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आर। डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आर का मतलब क्या है कि ये पैलिंड्रोम है। डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। इस कंडीशन का मतलब क्या है? पैलिंड्रोम। तो मैंने लिखा पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम दोनों तरीके हैं, इवन लेंथ और ऑड लेंथ। इवन और ऑड लेंथ दोनों तरीके के पैलिंड्रोम इस लैंग्वेज के अंदर है। और पैलिंड्रोम किससे मिलकर बना है? ए और बी के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए, ये एक पैलिंड्रोम दिया गया है, ए बी 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 ए। तो इस पैलिंड्रोम के लिए किस तरह से ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होगी, तो पहले हम लॉजिक डिस्कस करते हैं कि हमने इसको टेप पर लिख लिया और टेप के आगे क्या है, इस टेप के इनफाइनाइट तक डायरेक्शन में ये टेप खुला हुआ है और ये आपका फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, एफएससी। ये इसको रीड कर रहा है और देखिए किस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे। दोस्तों, अभी तक हम ब्लैंक सिंबल को किससे इंडिकेट कर रहे थे? ब्लैंक को हम बी से इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन हम ये कैपिटल बी को चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि हम आगे जाके स्मॉल लेटर को भी कैपिटल लेटर बनाएंगे, स्मॉल बी को कैपिटल बी बनाएंगे, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो बी ब्लैंक है या कैपिटल बी है। तो इसलिए ब्लैंक के लिए हम नया एक सिंबल ले लेते हैं। ब्लैंक को मैं इस डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, नोटेशन चेंज होने से सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। नोटेशन आप कुछ भी ले लीजिए। तो ब्लैंक के लिए मैंने अब नया सिंबल क्या ले लिया? डेल्टा। तो ये टेप पर लिखा हुआ है और इसके टेप इनफाइनाइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ सारे क्या है? ब्लैंक सिंबल। और लेफ्ट में भी क्या है? सारे ब्लैंक सिंबल इनफाइनाइट तक। तो आपको पैलिंड्रोम प्रूफ करना है, तो क्या लॉजिक इसमें लगाया जाए? लॉजिक ये लगाया जाए कि अगर ये पैलिंड्रोम है तो ये पहला वाला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर दोनों मैच करने चाहिए। यस, ए है तो ए होना चाहिए। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट मैच होना चाहिए। थर्ड और थर्ड लास्ट मैच होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? पैलिंड्रोम होगा। तो हम बाहर की साइड से दोनों बाउंड्री कंडीशन बाहर से अंदर की तरफ हम क्रॉस करते हुए चलेंगे। तो ए रीड हुआ तो ए को राइट करके ब्लैंक कर दीजिए। अगर ये पैलिंड्रोम है तो अब लास्ट वाला कैरेक्टर ए ही मिलना चाहिए। तो अब बाकी के लेटर जो बी रास्ते में जो बी और ए मिल रहे हैं उनको आपको नहीं छेड़ना है। जो भी लेटर बीच में मिल रहे हैं उनको आपको नहीं छेड़ना है। आप ऐसा लास्ट कैरेक्टर तक जाएंगे। लास्ट पता कैसे चलेगा आपको? तो लास्ट में आप ब्लैंक तक चले जाएंगे। जैसे ही ब्लैंक कैरेक्टर आएगा तो आप समझ जाइए ब्लैंक के पहले वाला क्या होगा? लेफ्ट। तो ब्लैंक को रीड करें तो ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, लेफ्ट मूव करिए ए पर। तो ये ए लास्ट कैरेक्टर है और इसको राइट करके आप ब्लैंक कर दीजिए और फिर लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव करिए। अब लेफ्ट डायरेक्शन में आप पीछे आएंगे तो बी को बी रखना है, बी को बी रखना है। जो भी कैरेक्टर मिल रहे हैं उनको वही रखना है, नहीं आपको छेड़ना है। कहाँ तक आ जाएंगे? इस ब्लैंक तक। फिर इस ब्लैंक के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आप देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर ए है या बी है, जो भी है। अगर ये बी है तो फिर बी को राइट करके ब्लैंक बनाइए। अगर ये पैलिंड्रोम है तो अब लास्ट कैरेक्टर बी ही मिलना चाहिए। तो लास्ट कैसे पता चलेगा? आप रीड करते जाइए और ब्लैंक तक चले जाइए। बीच वाले कैरेक्टर को आपको नहीं छेड़ना है। तो आप बी को बी रखेंगे, बी को बी लास्ट ब्लैंक तक आ जाएंगे। ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट मूव किया तो इस पे आ गया। ये लास्ट कैरेक्टर है। अगर ये पैलिंड्रोम है तो ये भी बी है, इसको ब्लैंक कीजिए। ये ब्लैंक किया, फिर लेफ्ट मूव करेंगे तो फिर से कैरेक्टर को नहीं छेड़ेंगे। कहाँ तक जाएंगे आप? ब्लैंक तक। फिर ब्लैंक के आगे आएंगे, फिर से आपको कैरेक्टर मिल गया तो फिर बी को आपने ब्लैंक किया। फिर राइट मूव किया, ब्लैंक इसको रीड किया। फिर ये ब्लैंक करने के लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट में आपको क्या? ब्लैंक मिल रहा है। फिर ब्लैंक से राइट मूव करेंगे तो राइट आपको फिर से ब्लैंक के बाद ब्लैंक मिल जाएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सारे अब राइट होके ब्लैंक हो चुके। अब देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि आप बाहर की साइड से अंदर की तरफ आ रहे हैं। आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं और कंडीशन क्या है कि ए अगर है तो लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, तभी आप अंदर की तरफ आएंगे, फिर क्रॉस करेंगे, ब्लैंक बनाएंगे। फिर सेकंड लास्ट जो भी है ए या बी, तो फिर सेकंड कैरेक्टर ए या बी है तो सेकंड लास्ट भी वही होना चाहिए। थर्ड अगर वो है तो वो होना चाहिए। यानी ए के साथ आपने ए को क्रॉस किया, बी के साथ बी को क्रॉस किया। ऐसा करते करते आप आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? बाउंड्री से। यानी फर्स्ट अगर वही है और लास्ट वही है तो आपने दोनों को ब्लैंक बना दिया। फिर सेकंड कैरेक्टर चेक किया, सेकंड कैरेक्टर जो है वही सेकंड लास्ट कैरेक्टर है, दोनों को ब्लैंक कर दिया। फिर थर्ड जो कैरेक्टर है, थर्ड लास्ट वही है, उसको ब्लैंक कर दिया। तो इस तरह से आप अंदर की तरफ आ रहे हैं और अंदर आके अगर आप मिडिल में आ जाते हैं सबको ब्लैंक बनाते हुए, तो क्या लॉजिकली इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पैलिंड्रोम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो चलिए, इसके लिए क्या लॉजिक होगा मैं इसके लिए डिजाइन करता हूँ ट्यूरिंग मशीन।
एक बार फिर से देखिएगा, लेट क्यू नॉट स्टेट, इनिशियल स्टेट मैंने क्यू नॉट ले लिया, क्यू नॉट स्टेट पर ए रीड हुआ तो ए के साथ आपको क्या करना है, ए को राइट करके एक्स बना देना है और राइट डायरेक्शन मूव करना है, स्टेट इज Q1। ए रीड हुआ, ए को राइट करके एक्स बना दिया, राइट डायरेक्शन मूव हुआ, स्टेट इज Q1। अब Q1 स्टेट पे बाकी के जो भी कैरेक्टर रीड हो रहे हैं उनको नहीं छेड़ना है आपको। अगर ए होता तो ए को ए रखते, बी है बी को बी रखते, बट राइट डायरेक्शन में आपको मूव करना है। तो देखिए Q1 पे अब जो भी रीड होगा आप आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक आ जाएंगे Q1 पे, Q1 स्टेट पे अब क्या रीड होगा, ब्लैंक। तो Q1 पे अगर ब्लैंक रीड हो तो स्टेट इज नाउ Q2। Q1 पे अगर ब्लैंक रीड हो तो ब्लैंक को ब्लैंक रखो और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो जाइए और स्टेट इज Q2। तो देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव हुए, स्टेट Q2, तो आप Q2 पे ये वाला कैरेक्टर कौन सा है, लास्ट कैरेक्टर। और अगर आप ए को रीड करके आगे बढ़े तो लास्ट कैरेक्टर भी ए होना चाहिए। सॉरी, ये थोड़ा लिटिल बिट मिस्टेक हुआ, नॉट एक्स, इट इज ब्लैंक। तो यहाँ भी ये एक्स नहीं, ये आपने ब्लैंक करना है, ये आपने ब्लैंक करना है। अब Q2 पे अगर ए रीड होता है तो ए को उसने ब्लैंक कर दिया और लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। तो नाउ Q3 स्टेट, Q3 पे ए रीड हुआ, ए को ब्लैंक, लेफ्ट मूव किया, ए को ब्लैंक लेफ्ट। अब Q3 पे पीछे लौटते समय कैरेक्टर जो भी मिल रहे हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है। Q3 पे अगर ए मिलता है ए को ए रखो, बी मिले बी को बी रखो, लेफ्ट मूव करो, बी रखा है बी को बी रखा, लेफ्ट मूव किया, स्ट्रेट। अब Q3 पे कहाँ तक आ जाएंगे आप, Q3 पे ब्लैंक तक। जैसे ही Q3 पे ब्लैंक आए फिर राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q0। Q3 पे अगर ब्लैंक रीड हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक रखिए और यहीं से फिर राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q0। अब देखिए फिर से आप राइट मूव करके स्टेट इज Q0 एंड Q0 स्टेट पे आप क्या रीड होगा, बी। Q0 स्टेट पर अगर बी रीड हो रहा है तो बी को राइट करके ब्लैंक बना दीजिए, राइट डायरेक्शन मूव हो जाइए, इसको ब्लैंक बना दिया। अब बाकी के ये बी को आपको नहीं छेड़ना है, ए को ए रखना है, बी को बी रखना है, राइट डायरेक्शन मूव करना है, स्टेट इज Q4 एंड Q4 पे आगे आप कहाँ तक चले जाएंगे, ब्लैंक तक। जैसे ही Q4 पे ब्लैंक रीड हो, Q5 स्टेट, इस पर अगर ब्लैंक रीड हो रहा है तो ब्लैंक को ब्लैंक रखो और लेफ्ट मूव कर जाइए, इस ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q5। अब Q5 स्टेट पे ये बी रीड होगा, तो देखिए आप बी को क्रॉस करके आए थे और पैलेंड्रोम होगा तो बी ही आपको मिलेगा, तो यस बी मिला। तो Q5 पे बी मिले, उस बी को भी आपको क्या करना है, ब्लैंक बना देना और यहीं से लेफ्ट मूव करना है, इसको भी ब्लैंक बना दीजिए, लेफ्ट मूव कर जाइए और स्टेट इज Q3। अब Q3 पे पीछे लौटते समय ए और बी जो भी मिलेगा उसको आपको नहीं छेड़ना है, ए को ए रखना है, बी को बी रखना है, लेफ्ट मूव करना है। कहाँ तक आ जाएंगे, इस ब्लैंक तक। Q3 पे जब ये ब्लैंक रीड होगा, Q3 पे ब्लैंक रीड होगा तो ब्लैंक को ब्लैंक रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q0। तो राइट मूव किया, स्टेट इज Q0। अब Q0 पे क्या रीड हुआ, बी। अगेन Q0 पे बी रीड हुआ तो यही वाला लूप चलेगा। बी को फिर से इसने क्या बना दिया, बी को राइट करके ब्लैंक कर दिया, राइट डायरेक्शन मूव हुआ, स्टेट इज Q4 और Q4 पे जो भी रीड हो रहा है उसको वही रखिएगा। कहाँ तक चला जाएगा, Q4 पे ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q5 एंड Q5 पे अब क्या रीड होगा, इस बी। Q5 पे बी रीड हुआ, बी को भी ब्लैंक कर दिया, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। ये Q3। अब Q3 पे क्या रीड, Q3 कहाँ आ गया, Q3 स्टेट यहाँ पे आ गया। नाउ Q3 पे ब्लैंक रीड हुआ, ब्लैंक को ब्लैंक रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q0। अब Q0 पे ये ब्लैंक रीड हो रहा है, अगर Q0 पे ब्लैंक रीड हो रहा है ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि सारा कंप्लीट ब्लैंक हो चुका। Q0 पे अगर ब्लैंक रीड हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर जाइए, कोई फर्क नहीं, एंड स्टेट इज Q6 और Q6 इज फाइनल स्टेट। ये क्या है, इट इज इवन लेंथ पैलिंड्रोम। ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम एक्सेप्ट हुआ। बट माय डियर, इसके अंदर तो दोनों तरीके के पैलिंड्रोम हैं, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम कैसे एक्सेप्ट होगा, इसका लॉजिक अभी क्लियर नहीं हुआ इसमें। देखिए ऑड लेंथ पैलिंड्रोम किस तरह से बनेगा, तो इसको मैं यहाँ इस लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए बी बी और बीच का कैरेक्टर ए बी बी, ये क्या है,
इट इज ऑर्डर लेंथ। देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये सेम, बीच में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, ये बी भी हो सकता है, आइदर ए या बी, कुछ भी हो सकता है। तो लॉजिक वही है, हमने इसको ब्लैंक किया, इसको ब्लैंक किया, इसको ब्लैंक किया, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर पीछे आए, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर पीछे आए, फिर पीछे आए, फिर क्यू नॉट पे, फिर इसके बाद क्यू नॉट पे क्या रीड हुआ, ए। क्यू नॉट पे जब ए रीड हुआ, ए को भी आपने ब्लैंक कर दिया, इसको भी ब्लैंक कर दिया, क्यू नॉट पे रीड हुआ, ब्लैंक क्यूबन स्टेट। और क्यूबन स्टेट पर अगर ब्लैंक रीड हो जाता है, क्यूबन पे ब्लैंक का ट्रांजिशन क्या है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव करो, स्टेट इज Q2, तो ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q2, एंड Q2 स्टेट पर अगर ब्लैंक फिर से रीड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आगे जाके फिर से ब्लैंक रीड हो रहा है Q2 पे ब्लैंक, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। तो देखिएगा Q2 स्टेट पर, Q2 पे अगर ब्लैंक रीड हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर जाइए, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइदर लेफ्ट या राइट। तो ये ए वाला केस हुआ। ऐसे ही मिडिल वाला कैरेक्टर अगर बी होता तो लॉजिक इट इज ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर इसको ब्लैंक किया, फिर पीछे आए, फिर ये क्यू नॉट स्टेट पर, क्यू नॉट स्टेट पर बी अगर आता है तो इधर वाला डायरेक्शन ये चलेगा। अगर ये ऑड लेंथ है तो ये बी किस पे आएगा, क्यू नॉट स्टेट पर, बी को भी इसने ब्लैंक कर दिया, और Q4 स्टेट आ गया, Q4 पे फिर क्या ब्लैंक रीड हुआ राइट डायरेक्शन में, ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट मूव किया, स्टेट Q5। अब Q5 पे अगर ब्लैंक रीड हो रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम होगा, तभी ऐसा होता है। तो ब्लैंक रीड हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, अब लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर जाइए। ये दोनों केस किसके हैं, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। तो देखिए इन केसेस में अगर आके मशीन यहां से मूव करके ऐसे आती है तो ये ऑड लेंथ पैलिंड्रोम होगा, और क्यू नॉट पे अगर ब्लैंक आता है तो इट इज इवन लेंथ पैलिंड्रोम। तो दोस्तों इस तरह से पैलिंड्रोम के लिए ट्यूरिंग मशीन हम डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।